एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स। इंडस टावर काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स है और कंपनी थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे कंपनी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, साथ में बिजनेस मॉडल चेक करेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो भी निकलेगा यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स, यानी कि जो भी पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टेज करते हुए। यहाँ पे देखते हैं 1 डे 1.35% रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 5 डे 5.98% पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और 1 मंथ 7.12% 7.12% पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। और अभी तो यहाँ पे देखेंगे एक महीने से थोड़ा सा चार्ट जो है ना वो अपर ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है। अभी वरी रिन्यूएबल में कुछ ऐसा हुआ था, अभी मैक्सिमम स्टॉक्स में ऐसा हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर अभी एड ऑन कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। अभी 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट को जितना नहीं हुआ था रिटर्न उससे ज्यादा दे दिया था, तो स्टॉक क्या है ओवर वैलिड हो गया था। मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम स्टॉक। और ऊपर से Q3 का रिजल्ट इतना बेहतरीन नहीं आया था, और ऊपर से एक तो यूएस में ट्रम्प ने वहां पे टैरिफ वॉर फैला दिए थे, ऊपर से हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के कंपेयर में नहीं आया था। तो ये सब कहीं सारा प्रॉब्लम है, बट ये सब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। मैं एक बात बताता हूँ, अच्छे स्टॉक जब यहाँ पे गिरावट हो जाए ना 50-60-70%, तो बाय करने का यहाँ पे सही मौका रहता है। कभी भी हाई में बाय नहीं करते हैं, एक बात समझ लीजिए। अभी वॉरेन रिन्यूएबल क्या हुआ, 12-13-14% वहां पे ऊपर चला गया। तो ऐसे होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होता है वो सबसे पहले गिरावट होता है, सबसे पहले ऊपर जाता है। और कहीं स्टॉक्स तो है जो फंडामेंटली वाकई में स्ट्रॉन्ग रहता है, वो गिरावट ही नहीं होता है। तो जैसे कि अभी इंडस टावर के सपोर्ट में देखते हैं, तो 1 ईयर का यहाँ पे देखते हैं। एक टाइम पे यहाँ पे काफी बेहतरीन रिटर्न मिल रहा था। कितना टाइम से? 27 मार्च 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक कितना परसेंट का? 61% का रिटर्न मिल रहा था। भाई इतना बड़ा कंपनी। अब इसका मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप अभी है 94 करोड़ की मार्केट कैप है, 94,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, एक लार्ज कैप स्टॉक बोल सकते हो। लार्ज कैप स्टॉक में क्या होता है, इतना ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होता है। तो अगर बैक टू बैक सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अच्छा रहता है, तो वो यार चलता ही रहता है, ऊपर कच्छों का जैसा चाल चलता है, लेकिन चलता रहता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं तो गिरावट कितना हुआ। एक टाइम में गिरावट हुआ था 29% समथिंग गिरावट हुआ था। अब यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन करता हूँ, 30 अगस्त 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 तक 29% गिरावट हुआ था। इतना ज्यादा इसी स्टॉक्स गिरावट नहीं हुआ था। फिर भी मैं एक बात बताऊं कि लार्ज कैप स्टॉक्स 29% गिरावट मतलब बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले कभी इतना गिरावट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी क्या है, कुछ टाइम से बैक टू बैक रिटर्न दे रहा है। 5 पे में देखेंगे, यहाँ पे देखो बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? लगभग यहाँ से 6% 7%। और 1 मंथ में देखो एक चार्ट पैटर्न देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अपर ट्रेंड की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। इंडस टावर का बेसिक अमाउंट देख लेते हैं। इंडस टावर यहाँ पे मेन जो बिजनेस है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर अलिया सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर, यानी कि मेन इसका काम है टावर का, जो अभी 5G रिलेटेड बहुत ज्यादा चल रहा है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा समझना है। और बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, इंडस टावर इज द प्रोवाइडर ऑफ टावर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे बात समझिए, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में है, मेन जो टावर का काम है ना यार, इंडस टावर के अंदर है। और it is one of the largest telecom tower companies in India basis of the number of towers and co-locations operated by the company. It provides access it towers primarily to wireless telecommunications service provider on shared basis under long term contracts. का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर मार्च 2024 में 67.49% और दिसंबर 2024 50%। तो यहाँ पे स्टेक तो कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे बीच में सेल किया। बट एक चीज प्लस पॉइंट है कि 50% तक कम से कम स्टेबिलिटी है, और प्रीवियस क्वार्टर में 53% था। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेक सेल किए, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो है, लेकिन बट आपको हमेशा ट्रैक करता रहना पड़ेगा कि यार प्रोमोटर यहाँ से और तो नहीं बेच रहा है। तो चलिए समझते हैं प्रोमोटर यहाँ पे माल बेचा है तो खरीदा किसने है। एफआई देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, मार्च 2022 में 28% समथिंग, और अभी 2024 में 26%, और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 24% समथिंग। तो यानी कि जो प्रोमोटर ने माल बेचे है ना, तो भाई वो फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस इंडिकेट शो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव इंडिकेट शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, 2022 में 2.93%, और अभी कितना है 17.79%। तो सोचो प्रीवियस क्वार्टर में भी कम था, ठीक है, 16.99% था। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में भी यहाँ पे बढ़ा चुका है, प्रीवियस क्वार्टर से अभी लेटेस्ट क्वार्टर में बढ़ा चुका है। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर एंड डीआई इन्वेस्टर, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, शेयर होल्डिंग स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव इंडिकेट। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके लिए इंडस टावर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है। बाकी का पब्लिक होल्डिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। कई बार क्या होता है, पब्लिक होल्डिंग जहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समझ लीजिए नेगेटिव हो जाता है। तो वहां पे देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टर साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ रहा है, तो वहां पे टोटली नेगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रोमोटर ने थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया है, और यहाँ पे खरीदारी किसने किया है, फॉरेन इन्वेस्टर साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर। नेक्स्ट
तो एक साल का मैंने पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूं, तो यहाँ पे एक साल का जो मीडियम पी का चार्ट है ना, जो एवरेज पी है, वो निकल के आ रहा है कितना 15। तो उसके कंपेयर में काफी नीचे है भाई, ऑलरेडी काफी नीचे है। यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बाय करने का सही मौका आ सकता है। देखो भाई, किसी को अगर अच्छा मतलब सेफ्टी वाला स्टॉक चाहिए ना, तो भाई जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, थोड़ा सेफ जोन हो, स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में आपको सेफ साइड स्टॉक भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका अमाउंट सेफ रहे। मैं एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में है ना, आपके पास जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख अमाउंट है, आपको कमाने से ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि मेरा पोर्टफोलियो कितना सेफ है, इसका हेल्थ कितना फिटनेस है, कितना एक्टिव है, कहीं बहुत ज्यादा डेंजर मैक्सिमम स्टॉक डेंजर जोन तो नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अभी समझते हैं इंडस टावर का जो शेयर प्राइस है 352, तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। लाइफ में कभी किसी को ब्लेम मत करो। और स्टॉक मार्केट हमेशा है ना सीखने की और स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आप क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और वहां से स्टॉक सिलेक्ट देखते देखते और खरीद लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक खरीदने से पहले बिल्कुल रिसर्च करो, एक पेन पेपर लेके बैठो, उसको समझो क्या है, कितना देखना चाहिए, तो उसके बारे में कितना फंडामेंटल चीजें चेक करना चाहिए, फिर उसके बाद बाय करो। यार एक क्वांटिटी भी खरीदो, लेकिन हमेशा ऐसा हैबिट डालो। आप जब मोबाइल खरीदते हो क्या करते हो, कुछ ना कुछ रिसर्च करते हो कि नहीं करते हो? पता नहीं यार, कान उठा के चेक करते हो, नाक उठा के चेक करते हो। मोबाइल वाला भी तंग हो जाता है, यार भाई कितना दौड़ाएगा, कितना नचाएगा यार। वही गोविंदा का एक मूवी है ना, जो यार कितना नचाओगे यार। तो ऐसे यार स्टॉक मार्केट में स्टॉक शेयर खरीदने से पहले यार नचाओ, दौड़ाओ, खिलाओ। यार आपका पैसा है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कीमती पैसा है, आप शेयर खरीद रहे हो, कहीं कोई गलत स्टॉक में तो पैसा नहीं डाल रहे हो। और एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में ना कोई भी स्टॉक हाई में अगर बाय करेंगे ना, कितना भी अच्छा स्टॉक हो भाई, हमेशा आपको लॉस होगा। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप जब भी बाय करते हैं और वहां पे आपको 30% लॉस हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो आपको समझने की जरूरत है। आपके पास रखना हो क्या होगा, पेशेंस रखना होगा, नॉलेज डेवलपमेंट करना होगा, स्किल डेवलपमेंट करना होगा, और हमेशा अच्छे स्टॉक्स और पेशेंस के साथ में यहाँ पे नीचे आपको वेट एंड वॉच करके खरीदना पड़ेगा। और डिफरेंट सेक्टर रखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि एक सेक्टर के अंदर, एक स्टॉक्स के अंदर पैसा बिल्कुल ठूस दिया, डाल दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफाई सेक्टर रखो, ग्रीन एनर्जी रखो, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, और डिफेंस सेक्टर, केमिकल सेक्टर, और आज के टाइम में जो स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका स्टॉक्स रखो। तो इस टाइप का डाइवर्सिफाई सेक्टर रखो। इसके अलावा भी कई सारा है, एफएमसीजी है, जैसे कि एवरग्रीन स्टॉक्स है उसके अंदर में। भाई देखो, जो कोविड का टाइम है ना, कोई नहीं चल रहा था, तब एफएमसीजी चल रहा था। मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो एड ऑन कर देता हूँ एक्स्ट्रा। का मार्केट कैप है 94,000 करोड़, तो एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो चलिए शेयर प्राइस देख लेते हैं, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। स्टॉक पी अभी 9.43 यानी कि 9 पकड़ते हैं, और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं कितना 40। तो इसके हिसाब से स्टॉक टोटली अभी अंडर वैल्यूड है भाई। सिंपल सा चीज है, टोटली अंडर वैल्यूड है, पी बिल्कुल अभी डाउन है। तो चलिए यहाँ पे अदर चीजें देखते हैं। यहाँ से वीडियो को खत्म करके डायरेक्टली बाय मत कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन भी चेक करना होता है, ठीक है ना। ओवर वैल्यूड है मैं मान लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ। भाई यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत ही खराब है। देखो फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर मिनिमम यहाँ पे 20% के ऊपर होता है ना, तो यहाँ पे बहुत ही मजा आ जाता है। बट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखो 5.7। इसका ये मतलब नहीं कि आगे सेल्स ग्रोथ नहीं देगा। तो चलिए समझने वाली बात है यहाँ पे, जो कंपनी का काम क्या है, जो फ्यूचर में अभी जो रेट किया हूँ ना, तो वो क्या है। चलिए नेक्स्ट, प्रॉफिट ग्रोथ 79। तो प्रॉफिट ग्रोथ इतना तगड़ा है, सेल्स ग्रोथ इतना नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है। क्यों है भाई? यही तो बात है ना, क्यों है। इसलिए तो मैं आया हूं ना इस वीडियो लेके। इसलिए है जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 68.9 यानी कि 67%। तो सोचो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब आप 100 रुपए का माल खरीद रहे हैं, ठीक है, आप बेच रहे हैं कितना में, 160 रुपए में, 100 यहाँ पे 170, 170। तो 70% आपका प्रॉफिट है, समझ लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसके वजह से सेल्स यहाँ पे कम हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी का यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, कुछ तो यहाँ पे अच्छा है, तभी जाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वो भी देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंसी कैसा है, मतलब पहले से इतना है कि अचानक यहाँ पे बढ़ चुका है, कुछ अदर वदर ऐड करके बढ़ चुका है। नेक्स्ट समझते हैं ऑपरेटिंग ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर 92 पॉइंट भाई, ओवर हाई भाई। इतना तो मुझे यार, इतना बड़ा कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर का 92%, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। चलिए देखेंगे आगे। इसके अलावा कंपनी का कर्जा देखते हैं। कंपनी का कर्जा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 21,000 समथिंग करोड़ है भाई। मार्केट का बड़ा मैं मानता हूँ, लेकिन कर्जा भी बड़ा है। तो चलिए देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशो में देखते हैं कर्जा कितना है। डेट टू इक्विटी 0.75, तो यहाँ पे 1.00 से कम है और 1.50 से थोड़ा ज्यादा है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर्जा है यहाँ पे। और उसके कंपेयर में कंपनी का रिजर्व देखते हैं 25,000 करोड़। तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पे काफी तगड़ा है। और स्टॉक्स अभी मैं आपको क्या बताया, यहाँ पे डेटा शो कर रहा है 23% करेक्शन मिल रहा है। जो हाई प्राइस गया था वहां से 23% करेक्शन मिल रहा है। आप वहां से जाकर लाइव चार्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोमोटर होल्डिंग, जो मैं आपको बताया, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 50% है। तो एक हाई प्राइस था 461 और लो प्राइस था 271, और अभी प्राइस है 352। तो यहाँ से ये पता चलता है कि थोड़ा सा लो में है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। इस स्टॉक्स है ना, जब ओवरऑल स्टॉक गिर रहा था ना, तो इस स्टॉक इतना ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्च 2013 10,000 करोड़ 272 करोड़, और अभी मार्च 2024 में 28,601 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स
किस तरीके से बैक टू बैक बढ़ा है। बीच में मैं मानता हूँ थोड़ा सा अप डाउन हुआ है, यहाँ पे बीच में एक दो बार अप डाउन हुआ है, बीच में अप डाउन हुआ है, उसके बाद में बैक टू बैक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो काफी बड़ा हाई लगाया, 29,000 करोड़, 589 करोड़। अभी अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट बाकी है, तो क्वार्टर 4 आएगा तो और ज्यादा यहाँ पे सेल्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसा है भाई। 37 था, और 37 यानी कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन दिखाई दे रहा है। और पहले से यहाँ पे देखो अभी प्रीवियस क्वार्टर बाकी है तो इतना ज्यादा नहीं था, 30 to 50% था, तो यहाँ पे अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है और पहले से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हाई है। तो इसकी वजह से सेल्स ग्रोथ कम हुआ लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा निकल के आ गया। नेट प्रॉफिट पहले 1000 करोड़ समथिंग, और अभी 2024 में 6000 करोड़ टच किया, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 10,000 करोड़। तो भाई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे काफी बढ़िया निकल के आ रहा है। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन हुआ है लेकिन इतना भी ज्यादा अप डाउन नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखो बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये पता चलता है कि इस स्टॉक्स कंसिस्टेंसी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से इतना गिरावट नहीं हुआ है। सिंपल सा रीजन है, रिजर्व कंपनी हमेशा बढ़ा रहा है। और बोरिंग यानी कि कर्जा पहले थोड़ा बहुत था, तो अभी बीच में जीरो था, और अभी कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई रिजर्व के कंपेयर में कर्जा भी थोड़ा सा यहाँ पे है। और कंपनी को क्या होता है, कर्जा कहीं बार एक्सपेंशन करने के लिए जरूरत पड़ता है। और कैपेक्स, कंपनी कैपेक्स यानी कि कैपेक्स करके इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, हर बार यहाँ पे कैपेक्स हो रहा है। और कंपनी का टोटल एसिड काफी जबरदस्त है, मतलब अनबिलीवेबल। कंपनी का जो स्ट्रॉन्गनेस पता चलता है ना कि कंपनी का एसिड, कंपनी का कैपेक्स, कंपनी का रिजर्व, ठीक है ना, यहां से पता चलता है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना कंसिस्टेंसी और ऊपर से इतना हाई मेंटेन करके रखा है। और ऊपर से प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कितना है, 50% के ऊपर है। किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है, कोई गिरे भी नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग में। और आप जाके यहाँ पे स्क्रीनर में थोड़ा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो उतना ज्यादा बेटर रहता है कि भाई आगे आने वाले दिनों में कामकाज क्या है, तो और ज्यादा आपको फोकस बढ़ जाता है। ट्रेंड दिखाई दे रहा है लेकिन बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए है। और आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो कमेंट्स करके सुझाव देना चाहते हैं दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।